गाड़ी खरीदो मजबूत खरीदो, मकान बनाओ मजबूत बनाओ, दोस्ती करो मजबूत करो, मंदिर बनाओ मजबूत बनाओ, मंदिर जाओ मजबूती से जाओ, रास्ते में कोई भड़का नहीं देवे, मजबूती से जाओ। हम मंदिर जाएं पर मजबूती से जाएं, इतने मजबूत हो जाएं कि दुनिया की कोई ताकत हमें हिला नहीं सके। हम मंदिर भी मजबूती से नहीं जा पाए। एक स्थान पर मैं था, अभिषेक का समय था, राजस्थान की घटना यथार्थ। सब लोग मंदिर आने के लिए धोती दुपट्टा पहन चुके थे, सब आ रहे थे। मैं मंदिर में शांति धारा आदि होती है, समय निकल गया, कोई भी नहीं आया। तो मुझे डाउट हुआ, मैंने कहीं कहीं कोई दुर्घटना नहीं हो गई। एकदम सब सुबह हम शौच से आए, हमें मंदिर बैठा लिया और महाराज हम लोग सब आते हैं धोती दुपट्टा पहन के, शांति धारा अभिषेक हुआ, एकदम कोई भी नहीं आया। मुझे डाउट हुआ कि बात क्या है, कोई दुर्घटना हो गई क्या। एक सज्जन आए, बोले महाराज जी बड़ा चमत्कार हो गया। बोले क्या हो गया। बोले गांव के 1 किलोमीटर दूर 2 किलोमीटर एक पहाड़ी है, वहाँ बोरिंग खुदी है, और बोरिंग के पानी में ये चमत्कार है, जो नहा लेता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं और खूब जम के उसकी पौबारा हो जाती है। तो नहीं मतलब, बोले सब लोग वहाँ चले गए। सब लोग वहाँ चले गए हैं, और वहाँ हैंडपम्प था, लोग नहाने की भीड़, लाखों लोग वहाँ पहुँच गए। एक व्यक्ति ने ही उड़ा दिया, लाखों लोग पहुँच गए, कीचड़ में नहा रहे लोग, 2 बूंद चुल्लू मिले उसी में नहा रहे। और बाद में 9-10 बजे सब आए, बोलने के अरे महाराज बड़ा चमत्कार हुआ। 2 दिन बाद उस व्यक्ति पकड़ा गया, वो पागल था। बोले मैंने तो यूँ कह दिया था। यानी हम मंदिर भी जा रहे हैं तो मजबूती में नहीं जा रहे हैं। रास्ते में यदि हमें कोई भड़का दे तो, महाराज बैठे रहो मंदिर में, भगवान बैठे रहे मंदिर में, जल अभिषेक भरा रहा मंदिर में, और पट्टा हैंडपम्प पर जाके नहाने पहुँच गया। घर से निकला था भगवान को नहाने और स्वयं पहुँच गया। कितनी छोटी सी धारणा है, कितना कमजोर है हमारा मन। और वर्तमान में देखने में आता है जैनियों के तो हाल बुरे ही हैं। वो निसंकेत अरे जो गंदोदक में चमत्कार है वह दुनिया के पंप में नहीं हो सकता, और जो गंदोदक में नहीं है वो भी दुनिया में नहीं हो सकता। मजबूत नहीं है हमारी। हम भगवान को पकड़े हैं लेकिन मजबूती से नहीं पकड़े। हम गुरु को पकड़े हैं, मजबूती से नहीं। 2 मिनट में थोड़ा सी, तुम्हारे हाल तो इतने विचित्र हैं कि तुम गुरु की भगवान की तो क्या बात करें। तुम अपने तो माँ बाप को भी मजबूती से नहीं पकड़े। यदि माँ बाप भी तुम्हारे प्रतिकूल हो जाए तो काय का बाप, मेरे लिए तो मर गया। अरे भाई क्यों मर गया। बोले उसने वो दुकान नहीं दी जो मुझे चाहिए थी। इतने में बाप भी मजबूती में नहीं है, अनुकूलता में है। मेरे अनुकूल है इसलिए पापा अच्छे हैं, थोड़ा प्रतिकूल चल के देखो। ओह बहुत बड़ी बात महानुभाव, मोटिवेशन दे रहा हूँ। किसी को तुमने अपना माना है, चाहे वो भगवान हो, गुरु हो, बाप हो, बेटा बिटिया हो, पति पत्नी हो, दोस्त यार हो, XYZ, जिसको भी तुमने अपना माना है, तो क्या वह मजबूती से निर्णय है कि ये तुम्हारा है, तुम उसके हो। तुम्हारी जिंदगी में उस व्यक्ति की बताओ नाम जो तुम्हारा है और तुम उसके हो। मजबूती में पलटना नहीं जिंदगी में कभी। ऐसा दावा तुम कर सकते। कौन है जो तुम्हारा है, कौन है जो तुम उसके हो, इसका एक नाम चाहिए। मैंने संबंध कुछ भी हो, आप अपनी पति पत्नी क्या कहते हैं, मगर मेरी पत्नी एक है, मजबूती से है, वो मेरी है और मैं उसका हूं, ये तो घोषणा कर ही दो। देख लो, फिर बाद में गड़बड़ नहीं होने चाहिए। मैंने मनपसंद सैंपल पेश किया है। मम्मी पापा के संबंध में तुम्हारा डाउट हो जाता है, तुम छोड़ देते हो। ये तो दावा कर दो कि पत्नी मेरी है और मैं पत्नी का हूं। अभी पढ़ाई चल रही है, अभी लेक्चर चल रहा है,
अभी पीरियड चल रहा है, चलो माँ बाप को घोषणा कर दो कि माँ बाप मेरे हैं और मैं माँ बाप का हूँ। भाई का कर दो, दोस्त का कर दो, चलो भगवान का कर दो, भगवान मेरा है मैं भगवान का, चलो गुरु का कर दो। पूछा मतलब तुम हाँ ना तो तुम कहोगे ही नहीं, तुम्हें तो एक ही आदत है जी, गुरु महाराज जो कहलवाए हाँ बोलना है बस। हाँ, एक व्यक्ति बाद प्रवचन सभा में सोता था तो वो हमेशा उल्टा बोलता था। उससे कहो क्यों सो तो नहीं रहा, बोले नहीं तो एक दिन कहा तो लोगों ने कहा पंडित जी आप उसके पीछे पड़े हो, तो प्रतिदिन कहता नहीं सो रहा है और आप प्रतिदिन टोकते हो। पंडित जी ने कहा ये तो मुझे बदनाम कर देगा। उन्होंने कहा भैया जाग तो नहीं रहा, बोले नहीं तो। ऐसे ही आपका है, आपको क्या कहना हो महाराज ने कहा है हो। अब पढ़ाई पूरी हो गई, आपने पेश कर दिया जो जो तुमने पेश किया, चलो अपने पास रख लो। जो जिसको ये कहता हो ये मेरा है और मैं इसका हूँ, जो कुछ भी, मकान जायदाद हो तो वो भी ठीक, घोड़ा गाड़ी हो तो वो भी ठीक, तुम्हें चेतन अचेतन सब, जिसको अहमेदम एदम अहम अहमेदस होम मम एदम अन्नम जम पर दब्बम सच्चित्ता चित्त मिश्रम। पूज्य कुंद कुंद भगवान, अहमेदम एदमहम अहमेदम होदि मम एदम अन्नम जम पर दब्बम सच्चित्ता चित्त मिश्रम। यह मेरा है मैं इसका हूँ। वो चेतन अचेतन कोई भी हो सकता है, धन दौलत भी हो सकता है। ओके, पहले तो बताओ कोई है किसी का, या कहना महाराज हमारा कोई नहीं है, हम किसी के नहीं, यही बोलते हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, हम किसी के नहीं, या तुम्हारा कोई है तुम किसी के हो, इन दोनों में से एक बताओ। बोलो अभी तो जितनी मुंह चोपड़ी करना हो करो, अभी सब पता चल जाएगा। अब एग्जाम नहीं लेता हूँ, अभी टेस्ट लेता हूँ, कभी रास्ते में हूँ एग्जाम नहीं लेता हूँ, टेस्ट नहीं लेता। जो तुम्हारा है, सभी लोग आप लोगों को भी शेयर कर रहा हूँ, मैं भले यहाँ देख रहा हूँ लेकिन सुना तो मैं भी रहा हूँ, चिंता नहीं कर। जो तुम्हारा है उसके हो, इसका टेस्ट देना है, वो तुम्हारे सर्वथा प्रतिकूल है। क्या अब भी कह सकोगे वो तुम्हारा है तुम उसके हो? पूरा प्रतिकूल है। आपने पत्नी से शुरू किया, बिल्कुल प्रतिकूल है 100%। गोपाल दास भरैया की पत्नी है, पंडित जी से हुक्का भरवाती थी। गोपाल दास के पंडित जी हो, बहुत प्रसिद्ध पंडित जी, बहुत बड़े पंडित हैं, सम्मानी पंडित थे, लेकिन भाग्य से उनकी पत्नी इतनी खतरनाक थी, हुक्का पीती थी और पंडित जी भरते थे। और एक दिन नहीं भर पाए तो मंदिर पहुंच गए, पहले घर का काम कर गया। भरी सभा में 2000 लोग बैठे थे और पहुंच गए वो, यहाँ आ गया पंडिताई करने, पहले घर का काम तो किया नहीं। पंडित जी को शास्त्र बंद करके घर जाना पड़ा, उसका हुक्का भरा। और सभा भी कितनी अच्छी, उतनी देर तक सभा बैठी रही। फिर पंडित जी ने फिर प्रवचन दिया, लोगों ने कहा पंडित जी क्या बात कर रहे हैं, इतना अपमान। बोले अपमान नहीं है, ये हमारा सम्मान है। हमारे क्रोध की प्रतिदिन वो परीक्षा लेती है। आज मेरी अंतिम बोर्ड परीक्षा थी और आज मैं पास हो गया। क्या पंडित जी, अभी तक तो प्रतिदिन सामान्य परीक्षा होती थी, आज मेरी अंतिम परीक्षा थी कि भरी सभा में उसने मेरी बेइज्जती की है। भरी सभा में प्रवचन की गद्दी पर बेइज्जती की है, हजारों लोगों के सामने हमारे लिए बेइज्जती की है। भैया मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने क्रोध कषाय को जीतने में बोर्ड की परीक्षा में पास हो गया। क्या उनका उपदेश था, सारी सभा की आंखें गदगद हो गई। बोले तुम लोग गलत कह रहे हो, बताओ बोर्ड की परीक्षा में अच्छे नंबर आना खुशी की बात है कि दुखी? मुझे इस पर भी क्रोध नहीं आता, गुस्सा आ सकता था। तेरी यह औकात, तेरी यह हिम्मत, ना तू समाज देख रही ना मंदिर देख रही, और आ सकता था। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज पूरी परीक्षा में सकुशल उससे कह के आया हूँ, उससे क्षमा मांग के आया हूँ। देवी गलती हो गई, मैं थोड़ा जल्दी में था, भूल गया, क्षमा करना, आगे गलती नहीं होगी। एक पत्नी को कह के आया।
सोचो कभी ऐसा हो तो क्या क्या था? क्या वो जोरू के गुलाम थे? नहीं, वो इतने सहिष्णु थे। संबंध बाजारू वस्तु नहीं है, जब चाहे आए और जब चाहे छोड़ दो। ये नहीं है कि 3 बार मुंह से बोल दे तो मेरी नहीं तो वो छूट गई। संबंध वो होता है, संबंध तोड़ा जा सकता है, संबंध बिगाड़ा नहीं जाता। बाजारू वस्तु है कि जब चाहे तोड़ दो। उन्होंने जगत को संदेश दिया, क्या इतने पर भी पत्नी तुम्हारी है और तुम उसके हो? देखो, यहाँ जो कुछ भी बोल रहा हूँ पहुंच जाएगा वहां तक, यहाँ नहीं आए होगी तो पहुंच जाएगा।